So now we will discuss the ionic mobility and the transport number. Now what is ionic mobility? ध्यान देना, हम ionic mobility को रिप्रेजेंट करते हैं by nu plus और nu minus. कैटायन के लिए nu plus, anion के लिए nu minus. It is the speed acquired by a cation oblique anion for unit potential gradient or electric field. Potential gradient is nothing but the electric field. So ionic mobility is defined as the speed acquired by the cation or anion for the unit potential difference that we apply, ठीक है, that we apply for the unit potential gradient. तो मान लो ये है मेरा कंडक्टोमेट्रिक सेल, ठीक है, दिस इज माय कंडक्टोमेट्रिक सेल. ओके, यहां पर हमारा बैटरी जो है वो कनेक्टेड है. ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइट, राइट. और इन दोनों के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है, मान लो दैट इज डी. पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हुआ वो है मेरा V. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा मेरे पास? पोटेंशियल ग्रेडियंट will be simply equals to V by T. और इन द स्टेडी स्टेट मान लो हमारा कोई एक कैटायन है, मेरा कोई एक कैटायन है जो इस तरफ मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ V प्लस, ठीक है. तो मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कैटायन and anion at a steady state V plus and V minus. स्टेडी स्टेट में जो दोनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है मेरा V plus and V minus. तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, वापस ध्यान देना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, V plus divided by V by T, and nu minus will be equals to V minus divided by V by T. अच्छा, हम लोग जिस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं वो है ये, इसके साथ आयनिक मोबिलिटी के साथ जो मोलर कंडक्टेंस है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है. तो फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन न्यू एंड लैम्डा मोलर, ठीक है. और इसके लिए बहुत सिंपल केस हम लोग ले लेते हैं. कंसिडर एन आयोनिक सॉल्ट AXBY, कंप्लीटली आयोनिक सॉल्ट है. एंड मान लो जो हमारा कंसेंट्रेशन है, दैट कंसेंट्रेशन इज गिवन टू बी इक्वल्स टू C, ठीक है. What we are given is the lambda molar of
ax ay plus equals to lambda plus और lambda molar of the b x minus equals to lambda minus। तो हम जो है म्यू प्लस और म्यू माइनस जो है उसको हम निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, बैटरी कनेक्टेड है V, ये डिस्टेंस है D, तो मान लो प्लेट का एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू A, प्लेट का जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू A, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा G आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कप्पा इंटू A बाई डी। G जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कप्पा इंटू A बाई डी, राइट। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। एंड दूसरा मैं और एक चीज लिख सकता हूं, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट विल बी इक्वल्स टू V बाई डी, राइट। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, तो करंट कितना होगा? तो करंट I जो होता है दैट इज इक्वल्स टू V बाई आर, दैट इज इक्वल्स टू V इंटू G, यानी कप्पा V इंटू A बाई डी। दैट इज व्हाट आई कैन राइट, दैट इज द करंट। एंड I is nothing but NEA VD, the drift velocity। तो अब तुम अपनी मर्जी से या तो कैटायन ले लो या तो एनायन ले लो। तो N क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्जेस मतलब है करंट कैरियर्स, और E है चार्ज पर यूनिट कैरियर, दैट इज द चार्ज पर यूनिट कैरियर, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास अब क्या आ जाएगा? ध्यान दो, I का फॉर्मूला अगर मेरे पास ये है, तो कंसेंट्रेशन अगर मेरा C है तो 1 लीटर कंटेन्स C आयंस, C इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। 1 लीटर के अंदर हमारे पास इतना आयंस जो है वो हमारा होने वाला है। तो दोस्तों 1 लीटर के अंदर अगर मेरे पास इतने आयंस है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स C इंटू एवोगैड्रो नंबर बाई 1000 करस्पॉन्ड। आयंस मतलब आयन नहीं बोलना चाहिए, भावना को समझो। बेसिकली हमारे पास जितना आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल्स है वो है। तो अगर मैं कैटायन के बारे में देखूं, तो फॉर कैटायन जो हमारा N प्लस होगा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एक टूट के हमारा X बनता है, तो दैट विल बी X इंटू C इंटू, और फॉर एनायन जो हमारा N माइनस होगा एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 1000। दैट इज व्हाट आई कैन राइट, ठीक है। ओके, सो फार सो गुड। यहां पर कोई दिक्कत जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। कंसंट्रेशन जो है वो मैंने नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मैं लिख दिया हूं। अच्छा,
कैटायन के लिए हमारा E प्लस क्या लूंगा, X इंटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन के लिए Y इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E माइनस में लूंगा कितना, X इंटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉड। तो प्लस चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट होगा, प्लस चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट होगा, दैट विल बी सिंपली X इंटू C इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, दैट्स द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू Y इंटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंटू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वी कैन सिंपली सी, राइट। अच्छा, दैट्स फाइन। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी XY इंटू C बाई 1000। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट फेराडे इंटू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको चलो मैं V प्लस लिख देता हूं, ये है मेरे पास I प्लस, बट I को मैं और भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू कप्पा, दैट इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू V by D into A. That is what I can write. Okay. So, sorry, मैं A कहां गया, यहां पर लिखना भूल गया, सॉरी, यहां पे एक A था। A is gone, तो मेरे पास कप्पा जो है that comes out to be XY by 1000 into C divided by V by D into V प्लस। तो यहां से मेरे पास जो चीज आ गया है, दैट इज द कप्पा इक्वल्स टू XY C by 1000, and by definition this is the ionic mobility, so that will be nu plus. For cation, I have obtained this. अब ध्यान देना, जो कप्पा है उसको मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा, कंसेंट्रेशन जो है वो मेरा C है, तो C मोल्स मेरे पास है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। C मोल्स जो है हमारा सॉल्ट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स कितना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में अगर मैं देखूं तो दैट विल कंटेन C इंटू कितने हैं, 1 से कितना टूट रहा है हमारे पास, X अमाउंट ऑफ टूट रहा है, तो CX बाई 1000 आयंस कैटायन। अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मोल्स हमारे पास आयंस है। ठीक है, कैटायन के बारे में अगर मैं बात करूं। अच्छा, मैं और एक चीज वापस लिखने में गलती किया हूं, बहुत सा टर्म जो है वो आ गया था, यहां पे फैराडे लिखना भूल गया, 1 फैराडे है, ठीक है ना, यहां पे 1 फैराडे है मेरे पास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतना होने वाला है ना। 1 मोल का कंडक्टेंस जो है वो है मेरा लैम्डा प्लस, दैट इज गिवन। तो कप्पा जो आएगा दैट विल बी CX लैम्डा प्लस बाई 1000, ये हमारे पास कप्पा आएगा।
नाउ ये वाला कप्पा को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास जो आ जाएगा सी एक्स लैम्डा प्लस बाई 1000 दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई सी बाई 1000 इंटू न्यू प्लस इंटू एक फैराडे एफ. एंड नाउ CC is gone, 1000 is gone, XX is gone. तो मेरे पास न्यू प्लस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा प्लस डिवाइडेड बाई Y इंटू F. And what is Y? Y is nothing but the charge on the ion. तो Y is nothing but the charge on the ion. तो मैं इन जनरल लिख सकता हूं जो लैम्डा प्लस विल बी म्यू प्लस विल बी लैम्डा प्लस बाई चार्ज ऑन द आयन F, और म्यू माइनस आएगा लैम्डा माइनस Z इंटू F. यहां पर F जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 फैराडे, लैम्डा प्लस ऑब्लिक माइनस इक्वल्स टू हमारे पास सिंपली आ जाएगा जो दैट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस, एंड जो हमारा Z है that is equals to the magnitude of a charge of ions. So ये है मेरा आयनिक मोबिलिटी. एंड बाय द वे एक चीज तुम और देख सकते हो, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो बेसिकली मेरे पास लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी न्यू प्लस इज नथिंग बट लैम्डा इक्विवेलेंट प्लस बाई एफ, और न्यू माइनस कैन बी ऑल्सो रिटन एज लैम्डा इक्विवेलेंट माइनस बाई एफ. तो जैसे मैंने डिराइव किया हूं उसमें मैंने केवल और केवल जो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फंडा है, एक तो I इक्वल टू V बाई आर निकाल दिया मैंने यहां पर, ठीक है, और दूसरा मैं I को लिख सकता हूं NeFVd. यहां पर E जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के केस में तो E माइनस ही हो जाता है, बट इन जनरल जो है दैट इज द चार्ज कंटेंट पर चार्ज कैरियर, एंड N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द फंडामेंटल डेफिनेशंस, हमने यहां पर रिलेशन जो है वो निकाल दिए हैं. डायरेक्टली इसको एज अ फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है. ऐसे तो मैं फॉर्मूला रखने के लिए मना करता हूं, लेकिन फिर भी ये वाले का अगर तुम याद रखोगे तो इन दैट केस तुम्हें थोड़ा फायदा मिलने वाला है. ओके, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, वो क्या है, ionic mobilities at infinite dilution. Ionic mobilities at infinite dilution are called absolute ionic मोबिलिटी. ठीक है, राइट. अच्छा, आयनिक मोबिलिटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी थियोरिटिकल वाले हम पीरियोडिसिटी में कर चुके हैं. तो हम जानते हैं आयोनिक मोबिलिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस, क्योंकि हाइड्रेशन के बाद Na प्लस का जो साइज बनता है वो K प्लस से ज्यादा होता है, या फिर अगर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनिक मोबिलिटी उतना ज्यादा होगा. For example, ionic mobility of Mg2 plus is definitely greater than the ionic mobility of Na plus. वो जो हमारा थियोरिटिकल फंडा था वो तो हमने वहां पर खत्म कर लिए थे, तो यहां पर हमने अब डिफाइन कर दिए हैं एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी. तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा,
nu naught plus will be lambda naught plus by z into f, or nu minus naught will be lambda minus naught by z into f. So that is the formula regarding the absolute ionic mobility. ठीक है? Now, what is transport number? Transport number is the fraction of a current carried by a particular ion. Transport number is a fraction of current that is carried by a particular ion. तो जो कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा that will be simply nu plus by nu plus plus nu minus. That will be the transport number for the cation. Or T minus will be equals to nu minus divided by nu plus plus nu minus. And these are all dimensionless quantities. Transport number जो है, this is a unitless. ठीक है? This is a unitless and dimensionless quantity. Transport number बिल्कुल ही हमारा काम का नहीं है. Please go through this derivation more than one time. Derivation को पहली बार समझने में अगर तकलीफ हो रही है, वापस सुनो एक बार ढंग से. And finally ये वाला चीज जो है वो हमारा याद होना जरूरी है. And with that इसका theoretically this is completely done. एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग. ज्यादा वेरिएशन होता नहीं. अच्छी बात यह है आयनिक मोबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं. दैट्स अ वेरी गुड न्यूज रिगार्डिंग अस. बाकी डेरिवेशन एक बार कर लिए हो तो अगर कोई घुमाव फिराव हो भी जाता है तो इन दैट केस हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट? ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं. Na प्लस और Cl माइनस दोनों का आयनिक मोबिलिटी जो है वो हमारा दे रखा है. We have to find the kappa, the specific conductance of 0.1 molar aqueous solution. अच्छा, बाय द वे सबसे पहले मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है? एंड 1 मीटर जो है वो मेरे पास है 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो न्यू ऑफ Na प्लस जो है दैट इज ऑफ लैम्डा ऑफ Na प्लस. Z मेरा 1 है इंटू F, सो दैट विल बी 4.2 इंटू 10 to the power -4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फैराडे से मल्टीप्लाई कर देने पर लैम्डा ऑफ Na प्लस जो है वो मेरे पास आ जाएगा इंटू 96500 इंटू 10 to the power -4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. दैट विल बी द लैम्डा ऑफ Na प्लस. एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर मैं इस्तेमाल करता हूं Cl माइनस के लिए तो लैम्डा Cl माइनस विल बी 6.8 96500 इंटू 10 to the power -4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. देख सकते हैं जो हमारा मोबिलिटीज होते हैं, जो वेलोसिटीज होती है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. तो हमारे पास यहां से आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl दैट विल बी 11 इंटू 9.65 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो कितना आ जाएगा 11 इंटू दिस, तो मेरे पास आ जाएगा 96.5 और 9.65. अगर मैं कंप्यूट करूं तो यहां पर 1
6, तो that will be equals to 106.15 Siemens centimeter square mole inverse. That is what we are going to get. ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा ऑफ NaCl मोलर कंडक्टेंस जो है वो आ गया है। नाउ दिस इज 0.1 मोलर, तो 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर है 0.1 मोल NaCl। तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिंपल सी बात है 10 to the power -4 मोल NaCl होंगे। तो कप्पा जो हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस 1.0615 इंटू 10 to the power -2 Siemens centimeter inverse. That is going to be the kappa or the specific conductivity of the solution. Okay? Okay, दोस्तों, last question देखते हैं इसके regarding. The dilute solution of KCl in a cell, जिसका D जो है distributed in the plate is given to be 10 centimeter and V is equals to 6 volt. The conductivity, molar conductivity of K plus is given to be 96.5 Siemens centimeter square mole inverse. So how far a K plus ion will travel in 2 hours? So that is the question that is presented near us. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास क्या आ जाएगा, जो उसका न्यू प्लस होगा दैट विल बी लैम्डा प्लस ZF. So that will be equals to 96.5 divided by 96500 into 1. That is what I can see. तो मेरे पास ये हो जाएगा 10 to the power -3. ठीक है, राइट। सो दिस इज न्यू प्लस क्या है, दिस इज द वेलोसिटी प्लस डिवाइडेड बाय V/T, डिवाइडेड बाय V/T। ये चीज तो हम जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगा दैट विल बी 6 into V/T। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, डी जो है वो है मेरा 10 सेंटीमीटर, पूरा गेम सेंटीमीटर में करना है। लेंथ का यूनिट हर जगह पे अभी सेंटीमीटर ही है, ध्यान देना, गलती मत कर देना। वी जो है वो है मेरे पास 6, वी जो है वो है मेरे पास 6, तो 6 into 10 to the power of -4 centimeter per second. So that is the drift velocity of the K plus ion. And वो एक बार अगर मेरे पास आ गया है तो टाइम जो है that will be 7200 second. तो distance traveled equals to 6 into 10 to the power of -4 into 7200 सेंटीमीटर। तो मेरे पास यहां पर जो आ जाएगा दैट विल बी 432 centimeter. So that is going to be the distance traveled by the K plus ion during the duration. अच्छा, ये उन सब केसेस के लिए है। देखो, हर आयन इतना नहीं चल पाएगा। जो सारे आयंस कैथोड के एकदम नजदीक में है वो तो आयंस हमारा डायरेक्टली कैथोड पर पहुंच जाएगा एंड उस कारण पे वो तो इतना ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हम वो सारे आयंस के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा कैथोड पर अभी तक पहुंचा ही नहीं है। और आयनिक मोबिलिटी जो है वो हमारा K प्लस वगैरह का काफी कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस। इस कारण पे एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादातर केसेस में
H+ पहुंचने के K+ वगैरह पहुंचने के पहले ही H+ जो है वो हमारा पहुंच जाता है। खैर उन सब बारे में बात करके कोई ज्यादा फायदा नहीं है। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयोनिक मोबिलिटी। न्यूमेरिकली ऐसा क्वेश्चंस अभी तक खास आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा भी तो इसी प्रोफाइल का आएगा एंड वो हैंडल करना हम आसानी से सीख गए हैं। ओके